बहुत समय पहले कपिलवस्तु नाम के राज्य में राजा शुद्धोधन और रानी माया के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ, सिद्धार्थ। उनके जन्म के साथ ही महल में खुशियों की लहर दौड़ गई। किंवदंती है कि जन्म के समय ही एक ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक या तो महान सम्राट बनेगा या फिर दुनिया को रास्ता दिखाने वाला महान आध्यात्मिक मार्गदर्शक। बचपन का शांत स्वभाव। सिद्धार्थ बचपन से ही बहुत शांत, दयालु और संवेदनशील स्वभाव के थे। जहां दूसरे राजकुमार शिकार, युद्धकला और खेलों में रुचि लेते थे, वहीं सिद्धार्थ को प्रकृति, पेड़ पौधों, पक्षियों और लोगों के दुख सुख में विशेष दिलचस्पी रहती। एक बार वे खेत में गए तो देखा एक किसान हल चला रहा था और हल के फाल से कीड़े मकोड़े मर रहे थे। सिद्धार्थ ये देख नम्रता से बोले, क्या हम अपने सुख के लिए किसी और का दुख जरूरी बना दें? ये बात उनके हृदय में हमेशा के लिए बस गई। 3 दृश्य जिन्होंने जीवन बदल दिया। युवा होने पर सिद्धार्थ को महल की सुख सुविधाओं में ही रखा जाता था। पिता नहीं चाहते थे कि वह बाहर का दुख देखकर सन्यासी बनने का निर्णय ले ले। एक दिन उन्होंने महल से बाहर जाने की इच्छा जताई। बहुत रोकने पर भी राजा ने अनुमति दी, पर पूरा नगर पहले से सजाया गया था। फिर भी भाग्य से सिद्धार्थ ने 3 दृश्य देख लिए। 1. एक बूढ़ा व्यक्ति कमजोर और कांपता हुआ। 2. एक बीमार व्यक्ति दर्द से कराहता हुआ। 3. एक मृत व्यक्ति जिसके आसपास रोती हुई भीड़ थी। सिद्धार्थ चौंक गए। क्या ये सब जीवन का हिस्सा है? क्या हर किसी को ये सहना पड़ता है? उनके सारथी चन्ना ने विनम्रता से कहा, हाँ राजकुमार, ये हर मनुष्य का सत्य है। चौथे दिन उन्होंने एक शांत, प्रसन्नचित्त सन्यासी देखा। उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। सिद्धार्थ ने पूछा, ये किस आराम का सुख है? चन्ना ने बताया, ये संसार के दुखों को समझने और उनसे मुक्त होने का मार्ग ढूंढ रहा है। यहीं से उनके मन में सत्य की खोज की ज्वाला जाग उठी। महान त्याग। सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा से हुआ और जल्दी ही एक पुत्र, राहुल, का जन्म भी हुआ। लेकिन उनके मन का अशांत सवाल, दुख कहाँ से पैदा होता है, उन्हें चैन नहीं लेने देता था। एक रात जब पूरा महल सो रहा था, सिद्धार्थ ने अंतिम बार अपने परिवार को देखा। प्रेम था, लेकिन सत्य की खोज का मार्ग अधिक बुला रहा था। वे अपने घोड़े कण्ठक पर बैठे और महल छोड़ दिया। यही रात महाविनिष्क्रमण कहलाई, कठोर तपस्या और आत्मज्ञान का मार्ग। सिद्धार्थ ने कई गुरुओं से ज्ञान लिया, तपस्या की, जंगलों में भटकते रहे। वे कई दिनों तक भोजन नहीं करते, घंटों ध्यान में बैठते। लोग उनके तपोबल की प्रशंसा करते, पर सिद्धार्थ को लगता ये भी सही मार्ग नहीं है। एक दिन कई दिनों के उपवास के कारण वह गिर पड़े। एक लड़की सुजाता ने उन्हें खीर खिलाई। सिद्धार्थ को समझ आया, न अधिक सुख न अधिक कष्ट, सही मार्ग मध्य मार्ग में है। बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान। सिद्धार्थ उरुवेला के बोधि वृक्ष के नीचे बैठ गए और संकल्प किया, जब तक सत्य न मिल जाए मैं उठूंगा नहीं। रात गहरी होती गई। मन के भीतर अनेक विचार, भ्रम और प्रलोभन आए। किंवदंती है कि मार नामक मायावी शक्ति ने उन्हें डराने और भ्रमित करने की कोशिश की, पर सिद्धार्थ अडिग रहे। अंततः प्रातःकाल सूर्य की प्रथम किरण के साथ उनके सामने सत्य प्रकट हुआ। उन्होंने जाना, दुख का कारण इच्छा है और इच्छा त्याग कर सही मार्ग पर चलकर मनुष्य मोक्ष पा सकता है। सिद्धार्थ अब गौतम बुद्ध बन चुके थे, जागृत, प्रबुद्ध। पहला उपदेश। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ के मृगदाया वन में दिया। इसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। उन्होंने 5 भिक्षुओं को बताया। 1. दुख है। 2. दुख का कारण है। 3. दुख का अंत संभव है। 4. उस अंत तक पहुंचने का मार्ग, अष्टांगिक मार्ग। यह मार्ग जीवन को सरल, शांत, प्रेमपूर्ण और स्वतंत्र बनाता है। अनगिनत शिष्य और करुणा का संदेश। बुद्ध पूरे देश में घूमे, लोगों को ज्ञान दिया। उन्होंने ऊंची नीची जाति का भेद मिटाया। कहा, हर मनुष्य बराबर है। जैसे एक दीप हजारों दीप जलाता है, वैसे ही एक करुणामय हृदय दुनिया को उजाला देता है। उनकी सरल बातें हर किसी के जीवन को बदल देती थीं। एक दिन एक व्यक्ति ने उन्हें गाली दी। बुद्ध शांति से मुस्कुराए। व्यक्ति ने पूछा, आप क्रोधित क्यों नहीं हुए? बुद्ध बोले, यदि कोई उपहार दे और दूसरा स्वीकार न करे तो वह उपहार किसके पास रह जाता है? गाली भी एक उपहार की तरह है। जिनका मन स्वच्छ है वे उसे स्वीकार नहीं करते। वृद्धावस्था और निर्वाण। कई वर्ष लोगों को मार्ग दिखाने के बाद जब बुद्ध वृद्ध हुए तो एक दिन कुशीनगर में अपने शिष्यों से बोले, सब नश्वर है, अपने दीपक स्वयं बनो। शांत मन से उन्होंने अंतिम श्वास ली और महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए। उनका शरीर मिट गया, पर विचार नहीं। वही विचार आज भी दुनिया को प्रकाश देते हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कहानी का संदेश। दुख जीवन का सत्य है, उससे भागना नहीं चाहिए।
इच्छा ही दुख का कारण है, इसलिए संतुलन जरूरी है। प्रेम, करुणा और सत्य का मार्ग हर इंसान को मुक्त करता है। अपना दीपक स्वयं बनो, मार्ग अपने भीतर है।